My dear students, once again, welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 1.4 इसका 2 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न संग्रह में कुल मिला के 4 प्रश्न हैं, जिसमें हम लोग 2 हल कर चुके हैं। बाकी के 2 प्रश्न और बच रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं बाकी के बचे हुए प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि तीसरा प्रश्न लिखा है और दूसरी चीज आपका प्रश्न यहां भी दिख रहा होगा, ये आपका तीसरा प्रश्न है। अच्छा, इस प्रश्न संग्रह की एक खास बात क्या है कि हम किस तरह के समीकरण को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह के समीकरण को? इस प्रश्न संग्रह में ऐसे समीकरण दिए हैं जो रेखीय समीकरण नहीं है। जो रेखीय समीकरण नहीं है उनको हम हल कर रहे हैं, लेकिन पहले हम रेखीय समीकरण में बदल के परिवर्तित करके पहले जो समीकरण दिया है उसको हम रेखीय समीकरण में परिवर्तित करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इस तरह के प्रश्न दिए हैं ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण नहीं है, और रेखीय समीकरण नहीं है तो इसको हम लोग पहले रेखीय समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। अच्छा, रेखीय समीकरण में बदलते कैसे हैं? जो इसमें चरांक दिया है उसकी जगह कोई दूसरा चरांक ले लेंगे। तो आइए देखते हैं ये तीसरा प्रश्न क्या है। 27/x-2 प्लस 31/y+3 बराबर 85 दिया है, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 31/x-2 प्लस 27/y+3 बराबर 89। तो मुझे लगता है कि आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन किसको करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा है 27/x-2। क्या लिखा है? 27/x-2। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27 गुणे 1/x-2। तो अब ये जो लिखा है 1/x-2, इसी की जगह हम लोग दूसरा चरांक ले लेंगे। मान लो इसकी जगह हमने m ले लिया, तो ये जो पूरा लिखा है ये चेंज हो जाएगा, 27m हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि प्रतिस्थापन किस तरह से करना है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रतिस्थापन आना चाहिए कि किसको हटा के कौन सा चरांक लाना है। तो जैसा कि पहले समीकरण में आपने देखा 27/x-2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ऐसे ही दूसरे समीकरण में दिया है 31/x-2। इसको आप क्या लिख सकते हो? 31 1/x-2। तो इसकी जगह पर हम क्या रख रहे हैं? यम रख रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 31m। तो इसी तरह से जब हम दूसरा पद देखते हैं 31/y+3, इसमें क्या मान प्रतिस्थापित करोगे? 1/y+3 को n रख देंगे। तो यहां भी देखो 1/y+3 है, यहां भी n रख देंगे हम लोग। तो आइए समीकरण 1 तथा 2 में किसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 1 तथा कौन से समीकरण में? समीकरण 2 में क्या मान प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं? 1/x-2, इसकी जगह क्या रखेंगे? यम रखेंगे। और फिर दूसरा इसमें प्रतिस्थापन क्या है? 1/y+3, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा 1/y+3 बराबर n रखने पर तो आइए समीकरण 1 तथा 2 में हमने 1/x-2 को यम रखा और 1/y+3 को n रखा। जब हम ऐसा मान रखेंगे तो हमारा समीकरण जो 1 2 है वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा? ये हो गया 27m, यहां पर क्या हो जाएगा? 31n हो जाएगा, बराबर कितना? 85। इसको मान लिया नया समीकरण 3। तो इसी तरह से समीकरण 2 चेंज होगा 31m प्लस
27n बराबर कितना हो गया 89। ये समीकरण नंबर 4। अब हमारा ये जो समीकरण 1 2 दिया था, यानी कि जो प्रश्न में दिया था वो रेखीय समीकरण नहीं था, हमने मान प्रतिस्थापित करके इस दोनों समीकरण को रेखीय समीकरण में बदल लिया। अब जब रेखीय समीकरण में हमारा हो गया तो आप यहां अगर ध्यान से देखोगे तो ये समीकरण 3 है, समीकरण 4 है। समीकरण 3 में m का गुणांक 27, समीकरण 2 में वही 27 जो है n का गुणांक है, समीकरण 3 में n का गुणांक 31, समीकरण 4 में m का गुणांक 31 है। मतलब जो m और n, क्या m और n का जो गुणांक है ना वो अल्टरनेट करके दिया है। जो यहाँ m का गुणांक वही n का गुणांक, जो n का गुणांक वही m का गुणांक। जब ऐसे गुणांक अल्टरनेट करके दिया रहे तो फिर क्या करना है, दोनों समीकरणों को, दोनों मतलब यही, ये दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे करना है। जब गुणांक अल्टरनेट करके दिया रहे, देखो 27 27 31 31, जब गुणांक अल्टरनेट करके दिया रहेगा तो दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। अब प्रश्न उठता है कैसा क्यों करना है। ऐसा इसके लिए करना है जब हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो हमको दो समीकरण बहुत छोटे छोटे मिलेंगे जिसको हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इन समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। तो एक बार फिर से दोनों समीकरण को लिख ले रहे हैं। 27m प्लस 31n बराबर 85, ये समीकरण 3 है। समीकरण 4 है 31m प्लस 27n बराबर 89, ये समीकरण 4। तो दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 58m प्लस यहां जोड़ेंगे यहां भी 58n आ जाएगा। ये जोड़ देंगे 9 5 हो गया 14, 8 8 16 1 17, 174। तो आप देख रहे हैं इधर बाईं ओर 58m प्लस 58n बराबर 174। तो इधर 58 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो आइए 58 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। किधर, बाईं ओर 58 हमने ले लिया कॉमन। 58 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, m प्लस n बच गया। ये देखो यहां से 58 कॉमन निकाला दोनों में से तो m प्लस n बच गया बराबर कितना, 174। तो यहां से m प्लस n का मान निकाल सकते हो क्या, 174। ये देखो इधर गुणा है, 58 गुणे ब्रैकेट ना, तो 58 को जब इधर ले जाएंगे तो इधर बटे लग गया, बटे मतलब भाग हो गया। 174 को किससे भाग दे दिया, 58 से। अब भाग देने पर क्या आएगा, 3 से कटेगा, 58 3 देख लेते हैं गुणा करके। 3 8 24, 2 हाथ से लगा, 3 5 15, 2 17, मतलब एक कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलिए एक नया समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर इसको रख दिया 5। तो अब देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ना है एक बार घटाना है। तो आपने जब जोड़ा तो देखो कितना छोटा सा समीकरण मिला है, m प्लस n बराबर 3। इसी तरह से अब हम एक बार उस समीकरण को घटा लेंगे, घटाएंगे तो ऐसे ही एक छोटा समीकरण और मिलेगा, फिर हम उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो आइए घटाते हैं। किस में से किसको घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। या आप स्वतंत्र हैं, चाहे 3 में से 4 घटाओ चाहे 4 में से 3 को घटाओ। तो एक चीज मैं बताया था, जो संख्या बड़ी रहे उसमें से छोटी संख्याओं वाला समीकरण घटा दो। तो यहां हम 4 में से 3 घटाएंगे। समीकरण 4 में से किस में से, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर
चलिए घटा देते हैं। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 क्या है? 31m प्लस 27n, 31m प्लस 27n बराबर कितना? 89। ये कौन सा समीकरण है? समीकरण नंबर 4। 4 में से क्या घटा रहे हैं? 3 को, तो 3 क्या है? 27m प्लस 31n बराबर कितना है? 85। तो हो गया 85, ये समीकरण 3। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा रहे हैं। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। प्लस है तो क्या होगा? माइनस। यहां प्लस है तो क्या होगा? माइनस। आइए घटाते हैं। अब 31m, इसमें से 27m निकाल दो, कितना बचेगा? 4m। 27n माइनस 31n, 27 में से 31 घटेगा? नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो ये बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे माइनस। 31 में से 27 अब घटाएंगे, 4n बराबर 89 में से 85 घटा दिया, कितना? 4। तो आप देख रहे हैं इधर बाईं ओर 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, बचा m माइनस n बराबर कितना? 4। तो m माइनस n बराबर 4। ये देखो गुणा है, इधर ये ब्रैकेट में गुणा किया है तो 4 को इधर लाएंगे, भाग लग जाएगा, 4 1 के 4। तो यहां से क्या मिल गया? m माइनस n बराबर 1। कौन सा समीकरण मिला? यहां लिख दे रहा हूं, m माइनस n बराबर 1। ये समीकरण 5 है, तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 6। तो अब आपके पास दो छोटा छोटा समीकरण मिल गया। कौन सा समीकरण? एक मिला m प्लस n बराबर 3 और दूसरा मिला m माइनस n बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करके m तथा n का मान निकाल लेंगे। अच्छा, तो अब कैसे हल करेंगे? आपके पास 4 विधियां हैं, कोई एक विधि लगा दो। तो ज्यादातर क्या बताया था? गुणांकों को बराबर करके यूज किया करो। तो ये देखो m का गुणांक 1 है, m का गुणांक 1 है, n का गुणांक 1, यहां भी n का गुणांक 1। तो अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस n माइनस n से कट जाएगा, m का मान मिल जाएगा। तो आइए इधर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पर समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, किसको? समीकरण 5 और समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, चलिए ये दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। अच्छा, घटाएंगे तो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि घटाने पर नहीं आएगा। घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस m प्लस m माइनस m कट जाएगा, तो n का मान मिलेगा। कब? जब हम लोग घटाएंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? समीकरण 5 और 6 को। तो एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 5 क्या है? m प्लस n बराबर 3, ये समीकरण 5 है। समीकरण 6 क्या है? m माइनस n बराबर 1, ये समीकरण 6। अच्छा, दोनों को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर चिन्ह बदलता है? नहीं बदलता है। तो m प्लस m कितना? 2m प्लस n माइनस n कट गया, 3 और 1 कितना? 4। तो यहां से बताओ m बराबर 4, 2 को इधर लाए, बटे 2 हो गया, 2 दूनी 4। यहां से हमको m का मान मिल गया 2, m का मान मिल गया 2। अब आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं इधर रफ करके यहां से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, m का मान हमने निकाल लिया। m का मान कितना आया? 2। किसका मान निकालेंगे? अभी n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकालोगे? अरे यही m का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे 5 में रख दो, चाहे 6 में रख दो। तो चलिए 5 में रख देते हैं। m बराबर क्या रख दूं? यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। m बराबर 2। यह मान समीकरण 5 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है? m प्लस n। समीकरण 5 यही ना, m प्लस n। m का मान कितना? 2। 2 प्लस n बराबर कितना? 3। तो यहां से n का मान निकलेगा 3 और प्लस 2 है तो इधर आएगा माइनस 2 हो गया। n बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए
m का मान हमको मिल गया और n का मान मिल गया। अब एक गलती यहां पर होती है कि बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं हमारा आंसर हो गया m बराबर 2 n बराबर 1, परंतु ये हमारा उत्तर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न दिया है उसमें चरांक क्या है, x तथा y है, तो हमको x तथा y का मान निकालना है, वो हमारा आंसर होगा। तो इधर मैं रफ कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने हल लिख लिया होगा। तो आइए अब m तथा n का मान पुनः प्रतिस्थापित करके x तथा y का मान निकालते हैं। तो पुनः यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, पुनः m तथा n का मान प्रतिस्थापित करने पर तो आइए m तथा n का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं। m का मान कितना मिला है, 2 मिला है, n का मान कितना मिला है, 1 मिला है। तो आइए मान प्रतिस्थापित करते हैं। m तथा n का मान कितना है, m का मान कितना रखा था, किसकी जगह पे आपने m रखा है, 1/x-2। तो 1/x-2 बराबर क्या रखा आपने, m रखा है, बराबर क्या रखा है, m, और m का मान कितना आया है, 2 आया है। अच्छा, इसी तरह से n आपने किसकी जगह रखा था, n किसकी जगह रखा था, 1/y+3, 1/y+3, इसकी जगह क्या रखा था, n रखा था, और n का मान कितना आया, 1 आ गया। तो हम लोग पुनः m तथा n का मान प्रतिस्थापित करके x तथा y का मान निकाल रहे हैं। तो यहां पर अब देखिए x-2, 1/x-2 बराबर कितना है, 2। अब इसको हम लोग किस तरह से हल करें कि x का मान आ जाए। चलो ये 2 को हमने लिख दिया 2/1। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो x-2 का गुणा किससे, 2 से। चलो 2 से गुणा करके बताओ, 2x आएगा, -2 दूनी 4। इस 2 का गुणा ये दोनों पदों में करना है, 2x आ गया, 2 दूनी 4, 1 का गुणा 1 से कितना, 1। तो 2x बराबर 1, -4 को इधर ले आएंगे, +4 हो जाएगा, तो 4×1 कितना हो गया, 5। अब देखो 2x बराबर कितना आया, 5। अब बताओ x बराबर कितना, ये 2 इधर आ गया, /2 हो गया, तो x का मान आ गया 5/2। इसी तरह से जब हम लोग इधर हल करेंगे, 1 है, 1 मतलब क्या, 1/1। अब तिर्यक गुणा कर दो, y+3, इसका गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, y+3 बराबर 1। अब यहां से y बराबर 1, ये +3 जब इधर ले जाएंगे -3 होगा, y बराबर 1 - 3। यहां इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है तो थोड़ा गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहां पर इस तरह का जब भी मिले तो थोड़ा वहां ध्यान पूर्वक हल किया करो। तो 1 - 3, एक में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, किसको, 3 को। तो ऐसा संभव है क्या, 1 में से 3 घटा सकते हो, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। अब 3 में से 1 घटा देंगे, 2, y का मान आ गया -2। तो ये हमारा उत्तर हो गया, x का मान कितना, 5/2, और y का मान कितना, -2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप हल लिख लीजिए। तो आइए उसी प्रश्न संग्रह का 1.4 का आखिरी सवाल देखते हैं, आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है, 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2, 1/2 गुणे 3x + y - 1/2 गुणे 3x - y बराबर -1/8। इसको मान लिया समीकरण 2। और यहां भी आपका प्रश्न दिख रहा होगा, आप प्रश्न को नोट कर लीजिए। अब प्रश्न देखते ही आपको उसमें क्या प्रतिस्थापन करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 में देखो, बटे में 1/3x + y है, 1/3x + y।
1/3x प्लस वाई है, मतलब इसी को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। और यहां पर देखिए 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 में, ये जो समीकरण 1 तथा 2 है, इसी समीकरण 1 2 में क्या प्रतिस्थापित करेंगे, 1/3x प्लस वाई बराबर m, तथा दूसरा क्या प्रतिस्थापन है, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या, n रखने पर, बराबर n रखने पर। तो आइए इसमें हम लोग एक प्रतिस्थापन रखते हैं। इसमें 1/3x प्लस वाई, इसकी जगह पर क्या हमने रखा, m। तो पहला समीकरण देखो कैसे चेंज हो रहा है, m प्लस इसकी जगह पर क्या आपने रखा है, n रखा है, तो यहां पर हो गया n बराबर कितना है, 3/4 है। आइए दूसरा प्रतिस्थापन दूसरे समीकरण में हम लोग देखते हैं, 1/2 गुणे 3x प्लस वाई है। अब यहां पर जरा अच्छे से समझना है, नहीं तो गलती होने की संभावना यहां पर ज्यादा है। क्या लिखा है, 1/2 3x प्लस वाई बराबर ना। अब हम मान इसमें कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई। अब इसकी जगह हम लोग रख देंगे m, तो 1/2m। तो कैसे रखेंगे, 1/2m। इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2n बराबर -1/8। तो समझ में आ गया कैसे प्रतिस्थापन हमने किया। तो आइए अब यहां देखते, थोड़ा इसको और सरल कर लेते, m प्लस n बराबर 3/4। ये जो बटे 4 है ना, 4 से इसी समीकरण को गुणा कर दो। ये 4 को इधर करेंगे, इधर बटे में है, बटे मतलब भाग में है, इधर ले आओगे गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 4 गुणे m प्लस n बराबर कितना, 3। अच्छा 4 का इसमें गुणा कर दो, 4m प्लस 4n बराबर 3। चलो इसको मान लिया समीकरण 3। आइए यहां पर देखते हैं हम लोग, 1/2 1/2 1/8। तो अगर इस समीकरण में हमको हर को खत्म करना है, मतलब हर में कोई संख्या न रह जाए, तो क्या करना होगा, इस समीकरण को 8 से गुणा कर दो। किससे, 8 से। इस समीकरण को जब हम लोग 8 से गुणा करेंगे तो हर खत्म हो जाएगा। तो आइए इस समीकरण को यहां पर लिख दे रहे हैं, इस समीकरण को 8 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो आइए 8 से गुणा करते हैं। ये देखो पहला पद है, पहला पद क्या है, 1/2m। किससे गुणा कर रहे हो, 8 से, तो कट गया, 2 चौक 8, 4m आया। चलो यहां पर लिख दिया 4m, माइनस क्या है, 1/2n। किससे गुणा कर रहे हैं, 8 से, 8 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 4n -4n बराबर यहां पर कितना है, -1/8। किससे गुणा कर रहे हैं, 8 से, 8 कट गया, कितना आया, -1। तो इसको मान लिया समीकरण 4। तो अब देखिए समीकरण 3 और 4 आपका रेडी हो गया है और ये अभी रेखीय समीकरण बन गया। तो अब क्या करना है, अब देख रहे हैं 4m है प्लस 4n है -4n है। अगर हम समीकरण 3 और 4 को, किसको, 3 और 4 को क्या करें, जोड़ दो। जोड़ेंगे तो +4n -4n से कट जाएगा। घटा भी सकते हैं क्योंकि गुणांक तो बराबर है, m का भी गुणांक बराबर है और n का। अगर घटाएंगे तो m कटेगा, जोड़ेंगे तो n कटेगा। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो आइए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं समीकरण 3 तथा 4 को। तो 4m प्लस 4n बराबर 3, ये समीकरण 3 है, यही है ना समीकरण 3, यहां लिख दिया। किसको जोड़ेंगे, 4 को। 4 को इसके नीचे लिखेंगे,
4m माइनस क्या 4n बराबर -1 समीकरण 4। जोड़ रहे हैं, चिन्ह बदल दो, नहीं, चिन्ह कब बदलता है जब घटाते हैं। यहां क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर चिन्ह बदलता है नहीं। तो 4m और 4m कितना हो गया 8m, 4n माइनस 4n कट गया, 3 माइनस 1 कितना 2, 8m बराबर 2 कितना 8m बराबर कितना 2। तो m बराबर बताओ, m बराबर 2, इस 8 को इधर लाएंगे, बटे 8 हो गया, 2 1 के 2 चौक, तो m बराबर कितना 1/4। m का मान मिल गया, कितना मिल गया 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी m का मान समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 में रख दो, जिससे हम लोग को m का मान मिल जाएगा। तो अब m का मान, चलो m का मान, m बराबर 1/4, यह मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, 4m + 4n, 4m का मान है 1/4, 4m m का मान कितना 1/4 वहां रखा है, प्लस 4n बराबर कितना 3। तो चलो ये 4 4 से कट गया, तो 1 प्लस कितना 4n बराबर 3। तो 4n बराबर 3, ये प्लस 1 इधर कर दिया -1, 4n बराबर कितना 2, तो n बराबर 2, ये 4 को इधर लाएंगे /4, 2 1 के 2 दूनी 4, n बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब बात समझ में आ रही, हमको मान तो मिला, लेकिन किसका मिला, m तथा n का, लेकिन चाहिए किसका, x तथा y का मान चाहिए। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, पुनः m तथा n का मान प्रतिस्थापित करने पर, m तथा n, ये देखो m 1/3x + y है, और n क्या है 1/3x - y है। अब पुनः हम लोग m तथा n का मान प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमको x तथा y का मान मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये सॉल्यूशन यहां तक फिलहाल लिख लीजिए, फिर मैं इधर रफ करके कंटिन्यू करूंगा। क्या करना है, m तथा n का मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, पुनः m तथा n का मान रखने पर, पुनः m तथा n का मान रखने पर। अच्छा, m का मान क्या है 1/3x + y बराबर, बताओ क्या है m, 1/3x + y बराबर m का मान है, देख रहे हो 1/4, तो यहां पर क्या रख दिया 1/4 बराबर। बात समझ में आई। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो एक समीकरण हमको मिल जाएगा, 3x + y का गुणा 1 से करेंगे कितना 3x + y, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, 4 1 के कितना हो गया 4। तो ये कौन सा समीकरण, इसको बना दूं, समीकरण नंबर 5 बना दिया। चलिए, ये तो हमने जब n का मान रखा तो ये समीकरण मिल गया। आइए n का मान रख लेते हैं। n का मान क्या है 1/3x - y बराबर क्या n का मान कितना 1/2। तो यहां तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, दोनों का अंश बराबर है, इसका अंश 1 इसका अंश 1, दोनों का अंश बराबर है, तो हर को बराबर कर दे रहे हैं, 3x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। या आप तिर्यक गुणा कर लो तो भी यही आएगा। तो अब आपके पास दो समीकरण हो गया, समीकरण 5 और समीकरण 6। तो यहां पर आप देख रहे हैं +y - y गुणांक बराबर है। एक अच्छी चीज है कि x का भी गुणांक बराबर है, तो चाहे जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग किसको करेंगे, चलो -y + y को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगे मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको, समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर। तो आइए समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ते हैं।
समीकरण 5 तथा 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4, ये कौन सा समीकरण है, 5। समीकरण 6 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 6। क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 3x कितना, 6x, ये 4 2 कितना, 6, 6x बराबर 6, 6x बराबर कितना आया, 6। तो x बराबर बताओ 6/6, ये गुणा है, इधर गया भाग लग गया, 6 1 के 6, x का मान कितना आ गया, 1। अब y का मान कैसे निकालेंगे, वही पुराना नियम, एक चर का मिल गया तो वही चर का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो आइए किस में रख दो, 5 में। अब x बराबर 1, यह मान किस में रखोगे, समीकरण 5 में रखने पर, चाहे जिसमें रख दो, समीकरण 5 में रख दो या समीकरण 6 में रख दो। तो फिलहाल हम लोग किस में रख रहे हैं, समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 क्या है, 3x प्लस वाई, 3x, x का मान 1 प्लस वाई, यही ना समीकरण 5, 3x प्लस वाई, x की जगह देखो x का मान 1 रखा है, प्लस वाई बराबर 4, तो यहां से 3 1 के 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4, a प्लस 3 इधर कर दिया -3, y बराबर आ गया 1। अब लास्ट में आंसर लिख दिया करो। आंसर क्या मिला, x बराबर 1 मिल गया और y बराबर क्या मिला, 1। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न संग्रह 1.4 है ये आज कंप्लीट हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिख लीजिए और वीडियो के लास्ट में अगर होमवर्क दिया रहेगा तो आप ट्राई कीजिए और आप कर लोगे। थैंक यू।